माफिया और अपराधियों पर योगी के बुलडोजर का कहर जारी है। बुलडोजर की नीति पर मेरठ के मुस्लिम क्या कहते हैं, सुनिए। मेरठ के नगर निगम में हूं, कुछ पार्षद भी हैं, कुछ आम मुस्लिम भी हैं। वो क्या सोचते हैं योगी की इस बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में, उनको क्या लगता है। एक सिरे से ही शुरू कर लेते हैं। तमाम जो ये नुमाइंदे हैं, ये पब्लिक के नुमाइंदे हैं। ये मुस्लिम इलाकों से भी आए और मिक्स हिंदू आबादी से भी ये जीते हैं। कुछ अलग राजनीतिक दलों से भी संबंध रख सकते हैं और कुछ विशुद्ध रूप से समाज सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन इनके मन में क्या है, क्या सोचते हैं मेरठ के मुस्लिम और मुस्लिमों के लंबरदार। सैफी साहब, ये बताइए कि जो बुलडोजर चल रहा है योगी का, इसके बारे में आप लोगों का क्या मानना है। मेरठ के जो नेता हैं, जो मुस्लिमों के नुमाइंदे हैं, आप मुस्लिम आवाम के नुमाइंदे हैं, एक वार्ड के जितने भी सदस्य हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, आप एक तरीके से जनप्रतिनिधि हैं। आप लोगों का क्या मानना है। मेरा मानना यह है कि कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन योगी जी को पहले पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों में जांच करा ले, कौन सी अवैध कॉलोनियां हैं, कौन से अवैध निर्माण हुए हैं। अब ये जब राइट हो जाता है, फिर उसके बाद में ये जो छाट के ये निशाना बना रहा है, ये गलत मेरे उससे। बल्कि अगर अवैध है तो फिर पहले जांच करा लो और बाकी एक धोरे से अपना बुलडोजर चला दो, उन पर क्या दिक्कत है। लेकिन छाट का गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत कैसे बताएंगे, मतलब खुल के बताइए सैफी साहब। गलत इस तरह है कि एक भाई हमारे पैगंबर साहब पे टिप्पणी हुई, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उन्होंने लोगों ने एहतजाज करा, वहाँ पत्थरबाजी हुई जैसे भी हुई, और अगले दिन बुलडोजर चल गया। तो इस तरह गलत है ये सब। क्या नाम है साहब आपका। एहसान अंसारी पार्षद। कहाँ से पार्षद हैं आप। इस्लामाबाद, रामनगर, ये सब मेरा क्षेत्र है। अच्छा, तो अंसारी साहब क्या लगता है आपको। ये सब कुछ गलत हो रहा है। कानून, हिंदुस्तान में कानून जिंदा है। अभी कानून के ऊपर ही देश चलता है। और हमारा कहना यह है, जो भी आपको काम करना है, उसका मकान 20 साल से बना हुआ था, पहले तो कोई जांच नहीं हुई उसकी, अवैध नहीं रहा। अगर वो नाम उसका आ गया पत्थरबाजी में, तो उसको अवैध करके उसका मकान ढा दिया गया। सबसे गलत। बिल्कुल, आप उस पर जुर्माना करिए, टाइम दीजिए, महीने, 2 महीने, 6 महीने का, कि भाई ये गलत है, ये इसे सही कर लीजिए आप। और रही इसकी बात, देखिएगा ये सब जो चल रहा है, अगर ये इन्हें जेल भेज दें, जिन्होंने टिप्पणी की है 2 आदमियों की वजह से देश को झोंका जा रहा है। बताइए आप, सिर्फ 2 आदमी जेल चले हैं, शांत है, पूरा हिंदुस्तान शांत पड़ा है। बिल्कुल। लेकिन आप पार्षद हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, टिप्पणी तो बहुत ही गलत हुई, उस पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है सरकार जाने। लेकिन अगर ये नौबत आई, जुम्मे फिर अलर्ट हुआ। तो खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। जब एक टीचर करे कॉन्सेप्ट्स क्लियर और दूसरा करे डाउट सॉल्व, तभी तो रिजल्ट्स दिखेंगे। बायजूस क्लासेस, ट्यूशन सही, रिजल्ट सही। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। वाडीलाल आइसक्रीम, फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। अरे भरोसा रखिए, ये साफ हो जाए। कोई बात नहीं, मेरे पास। जब आप पे कोई भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तभी तो करोड़ों परिवारों को फर्क साफ दिखता है। हाँ, तो आप क्या कह रही थी मोहतरमा। यही कि सर, मेरे पास भी घड़ी है। क्या। हाँ। हम सबने मिलकर बनाया है घड़ी को। भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। RSPN। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या। हाँ, ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता
सर आपका पार्सल। जी धन्यवाद। सर ये आपके घर के बाहर मोदी जी की फोटो। परिवार है हमारे। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे अब भाई जिन्होंने हमें पैसे दिए ताकि हम ये घर खरीद सकें, अब देखो ये पूरा का पूरा घर तुम्हारी भाभी के नाम पर है। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनका भविष्य हमसे तो बेहतर ही होगा ना। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, बेहतर तो हुआ है। अब देखिए ना, हमारी अम्मा की दवाइयों का खर्चा 1000 रुपए आता था, अब 300 में ही निपट जाता है। लो मोदी जी हो गए ना तुम्हारे भी परिवार। हाँ सर। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें फुर्सत से बनाया। गोल्ड मेडल फैंस, इसकी ब्यूटी और परफॉर्मेंस से किसी को भी जेलस बनाओ। अमेजिंग। गोल्ड मेडल, स्विच टू द अमेजिंग। पहाड़ से मैदान तक, शहर से गांव तक, सियासत की नजाकत, संस्कृति की विरासत, चप्पे चप्पे पर नजर, उत्तराखंड की हर खबर, पहाड़ समाचार, सिर्फ न्यूज स्टेज पर। हम लोकल हैं, आपके लिए वोकल हैं। हम खबर देते हैं, माहौल बनाने के लिए मसाला नहीं। लोग खबर देखते हैं, स्टूडियो वाली कलाबाजी नहीं। लोग खबर देखते हैं, लोग न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश देखते हैं। कौन सा सितारा चमकाएगा आपके किस्मत का तारा? किस ग्रह की चाल से आपका जीवन होगा खुशहाल? सुलझाऊंगा आपके राशियों का रहस्य, ज्योतिष की ज्योति से जगाऊंगा आपका सौभाग्य। देखिए भाग्य गुरु हर रोज सुबह 8:27 पर। करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? धामी सरकार ने पेश किया करीब 65,000 करोड़ का बजट। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। सीएम धामी ने बताया जन जन का बजट। गैरसैंण में सत्र न होने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा। सदन की सीढ़ियों पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों के सदन में विरोध के बाद सरकार ने किच्चा कोतवाल को हटाया। तिलक राज बेहड़ से अभद्रता का आया आरोप। विपक्ष ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। केंद्र की अग्निपथ योजना का सीएम धामी ने किया स्वागत। कहा युवाओं को मिलेगा सेना में जाने का अवसर। रिटायरमेंट के बाद पुलिस भर्ती में दी जाएगी तवज्जो। चमोली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। होटल बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाला राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार। अब तक 27 लाख की कर चुका है ठगी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पुजेली मोटरमार्ग पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। तो हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पुजेली मोटरमार्ग पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और इस हादसे में 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौत हो गई है। तो हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, वही 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये बड़ा सड़क हादसा उत्तरकाशी में हुआ है। पुजेली मोटरमार्ग पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 11 लोग घायल बताया जा रहा है, वहीं एक की मौत हो गई है। और
पूरा मामला पुजेली मोटर मार्ग पर हुआ है, जहां पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। 11 लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुजेली मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बजट पेश होने के बाद सीएम धामी का बयान सामने आया। बजट को बताया जन जन का बजट, सभी के साथ संवाद करके लिए गए थे सुझाव, ऐसा सीएम ने कहा है। दृष्टि पत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट यह है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री धामी का बयान सामने आया है। बजट को बताया है जन जन का बजट, सभी के साथ संवाद करके ये सुझाव लिए गए थे और दृष्टि पत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट पेश होने के बाद सीएम धामी का यह बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में धामी सरकार 2.2 का यह बजट पेश किया गया है और यह बजट कई मायनों में खास है। सभी के साथ संवाद करके सुझाव लिए गए थे, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। पहले यह बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होने वाला था, हालांकि बाद में इस पूरे प्लान को रद्द कर दिया गया। ये बजट केवल बजट नहीं है, ये बजट हमारा अर्थ संकल्प है और ये सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है, सभी के लिए इसको अप्रोचेबल बनाया है और साथ में इसमें हमने सबके साथ संवाद करके सभी के विचार भी लिए हैं और एक तरह से मैं कहूँ तो इसको जन जन का बजट बनाने का हमने प्रयास किया है। और साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके आधार पर हमने इस बजट को बनाने का काम किया है। दृष्टि पत्र जो हमारा है, उस दृष्टि पत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट भी है। उसके आधार पर हमने जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चुनाव से पूर्व में कही थी, तो अब सरकार के पहले बजट में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ में 1,85,00,000 जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उन सभी कार्ड धारकों के लिए साल में 3 बार सिलेंडर रिफिल करने की व्यवस्था की है। इस योजना के लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। उत्तराखंड में धामी सरकार 2.0 का बजट पेश किया गया और यह बजट कई मायनों में खास रहा, क्योंकि इसमें सरकारी विभागों में परिवर्तन के साथ ही पलायन और रोजगार और पर्यटन का खास ख्याल रखा गया। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बजट का प्रावधान किया गया। उत्तराखंड में धामी सरकार 2.0 का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया। इस बजट में पलायन और रोजगार जैसे अहम मुद्दों के साथ ही सरकारी विभागों में नए परिवर्तनों पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया, लेकिन हर तरफ चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिए गए बजट को लेकर रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए समिति बनी है। समिति अपनी रिपोर्ट जैसी देगी, इस काम को हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हमने 5 करोड़ का प्रावधान किया है। बजट में क्या क्या घोषणाएं खास रही, ये भी आपको बता देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। प्रदेश के पटवारियों को सरकार देगी मोटरसाइकिल। बजट में 95 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया गया प्रावधान। गौ सदनों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़। मनरेगा के लिए 298 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 312 करोड़। अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़। 1930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास। 2,812 करोड़ की अर्बन योजना को मंजूरी। स्वच्छ पेयजल के लिए 1,600 करोड़ की योजना। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो पटवारी हैं, अनेकों पटवारी हैं जो पुलिस का काम करते हैं, उनको प्रत्येक को मोटरसाइकिल देने का काम पहली बार हम अपने इस उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं, जिसके लिए लगभग 9 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया है। धामी सरकार ने अपने इस बजट में हर उस जगह को छूने की कोशिश की है जहां पर विकास की गति धीमी है।
सरकार चाहती है कि उनकी योजनाओं का विस्तार सीमांत और दूरस्थ इलाकों तक पहुंचे, ताकि कोई भी सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। देहरादून से सुरेंद्र डसीला, टीम न्यूज स्टेट। वहीं विपक्ष को धामी सरकार का बजट बिल्कुल भी नहीं भाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि शब्दों के जाल में बुना गया बजट है, इसमें वो पैसा कहां से लाएगा ये नहीं बताया गया। शब्दों के जाल में बुना हुआ बजट है, निराशाजनक है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज में डुबोया है इस राज्य को। 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज में डूबा हुआ उत्तर प्रदेश 5 सालों में, ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और निश्चित रूप से रिवर्स पलायन का कहीं इसमें जिक्र नहीं है। इसमें बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं है, इसमें किसानों की बात नहीं की गई है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायकों के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री फंसते हुए नजर आए, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने मंत्रियों पर बिना तैयारी के जवाब देने का आरोप सदन में लगाया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अफसरों को निर्देश दिए कि वह विधायकों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मंत्रियों को एक दिन पहले उपलब्ध करवा दें। मूल प्रश्न के अतिरिक्त यदि सप्लीमेंट्री पूछे जाएंगे, चूंकि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, और यदि उससे इतर सवाल पूछे जाएंगे तो जनता माननीय विपक्ष के साथियों से कहा गया है कि उनके सवालों का भी जवाब देंगे, लेकिन वो मूल प्रश्न के सापेक्ष यदि अनुपूरक पूछे हैं तुरंत जवाब मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और उसके अतिरिक्त यदि सवाल करेंगे तो उनको हम जवाब निश्चित रूप से उनके बारे में कहा गया, उनको हम जवाब यथावत हम पहुंचाएंगे। ऐसे सवालों के जवाब आज देखने को मिले हैं और कहा जा रहा है कि सारी सूचनाएं आपके घरों तक पहुंचा दी जाएंगी। ये लगा आश्वासन इस बात के दिए जा रहे हैं कि हम आपको सूचना भेज देंगे। ये तो सदन का अपमान है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि होमवर्क की बिल्कुल कमी है। होमवर्क है ही नहीं। तैयारी के साथ हमारे माननीय मंत्रीगण तैयारी के साथ सदन में नहीं आ रहे हैं। गैरसैंण में बजट सत्र नहीं होने का विरोध शुरू हो गया। गैरसैंण राजधानी अभियान के सदस्यों ने भराड़ीसैंण में सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। इन लोगों ने कहा कि राजधानी गैरसैंण के बिना पहाड़ों का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बन जाती। पहले तो सरकार ने गैरसैंण में बजट सत्र करने का निर्णय लिया, बाद में यात्रा का बहाना बनाकर सत्र को देहरादून में आयोजित कर लिया। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें कि इच्छा कोतवाल को हटाया गया। विपक्ष के आरोप के बाद सरकार की कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में यह जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने सदन में यह मुद्दा उठाया था, तो कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ से अभद्रता का आरोप। विपक्ष ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में यह जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने सदन में मुद्दा उठाया था। कांग्रेस विधायक का तिलक राज बेहड़ से अभद्रता का आरोप उन्होंने लगाया और विपक्ष ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी का दामन थाम लिया। दीपक बाली को सीएम धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी सभी का हित चाहने वाली पार्टी है, जिसके विचारों से प्रेरित होकर आज दीपक बाली बीजेपी में शामिल हुए और निश्चित तौर पर बीजेपी को एक मजबूती मिलेगी। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद दीपक बाली ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा और प्रदेश के सीएम धामी की प्रेरणा से प्रेरित होकर बीजेपी ज्वाइन किया। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तरह गोपेश्वर नगर पालिका उपचुनाव में भी बीजेपी का जलवा कायम रहा। चमोली की गोपेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। करीब 25 साल बाद अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी उम्मीदवार
पुष्पा पासवान ने कांग्रेस उम्मीदवार को 1083 वोटों से हराया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दीपक बाली, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और बीजेपी के लिए दूसरी ये बड़ी खबर ये रही कि जो नगर पालिका का चुनाव था उसमें भी उन्होंने जीत हासिल की और बीजेपी उम्मीदवार को कुल 2671 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र भारती को 1588 वोट मिले। तो कांग्रेस उम्मीदवार को यहां पर बीजेपी उम्मीदवार ने लगभग 1000 से ज्यादा वोट से हराया है और कांग्रेस से नरेंद्र भारती प्रत्याशी थे। रामनगर नगरपालिका सभासद के लिए वार्ड नंबर 16 की खाली एक सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। हिना परवीन ने 1 वोट से जीत दर्ज की है। आपको बता दें, हिना परवीन और चंद्र देवी के बीच बराबरी की टक्कर रही। दूसरे राउंड में हिना परवीन ने 1 वोट से चंद्रा देवी को पराजित कर दिया। इस दौरान हिना परवीन ने जीत पर वार्ड की जनता का आभार जताया और कहा कि वार्ड में रुके विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। वार्ड में हम सभी प्रकार से काम करेंगे, हर तरह से किसी की सहायता कर देंगे। खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जो भी वहाँ प्रॉब्लम चल रही है उसको सही से ठीक करने की कोशिश करेंगे। रुद्रपुर नगर निगम के 2 वार्ड 13 और 36 में 12 जून को हुए उपचुनाव की मतगणना एन झा इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। दोनों ही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वार्ड 36 से निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत सागर ने कांग्रेस प्रत्याशी जीतेश शर्मा को शिकस्त देकर जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी अशोक सागर तीसरे नंबर पर रहे। वार्ड 13 में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अशफाक ने 6 वोट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी मनोज धामी को हराया, लेकिन मनोज धामी ने रीकाउंटिंग की मांग की है। रीकाउंटिंग में भी मोहम्मद अशफाक ने 7 वोट से विजय प्राप्त की। वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 36 में चुनाव हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 13 में मोहम्मद अशफाक जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे एवं वार्ड नंबर 36 में रंजीत जो कि निर्दलीय थे वो विजयी हुए हैं। देश के युवाओं को सेना में सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं को 4 साल तक सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। योजना के लॉन्च होने के बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं के छात्र को मौका मिलेगा और यही नहीं, अगर इस नौकरी के दौरान शहीद होने पर शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करवाया जाएगा। 4 साल की नौकरी के दौरान अच्छी सैलरी के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सीएम धामी ने कहा, रिटायरमेंट के बाद प्रदेश की पुलिस भर्ती में इन युवाओं को तवज्जो दी जाएगी। इस योजना के लॉन्च होने से जो देश के नौजवान हैं 4 साल तक सेवा में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। इस योजना में जो अग्निवीर तैयार किए जाएंगे वो देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीकी से उनको ट्रेन किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी जो देश की सीमाओं पर और जहां पर भी सेना को जरूरत होगी
वहाँ पर अपना जहाँ कम वहाँ हम की स्थिति के अनुसार काम करेंगे। आज मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं देश के रक्षा मंत्री जी को कि आज भारत सरकार ने एक बड़ी योजना लॉन्च की है, अग्निपथ। सफाई अभियान के चलते केदारधाम की रौनक में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी की अपील के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिखा। डीएम मयूर दीक्षित के सहयोग से धाम पैदल मार्ग समेत इलाकों से करीब 40 क्विंटल प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया गया। हर दिन यात्रा मार्ग पर साफ सफाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। व्यवस्था में तैनात अधिकारी व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कूड़े प्रबंधन को लेकर जिला पंचायत, नगर पंचायत, सुलभ आदि के साथ हमारा अभियान लगातार जारी है और 30 से 35 क्विंटल कचरा हम ऑलरेडी जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कलेक्ट कर चुके हैं, जिसको डिस्पोज किया जा रहा है। इसके साथ ही जो गीला कचरा है उसको कंपोस्ट किया जा रहा है और हमारे कई इसमें 21 अधिकारी जो डेली मॉनिटरिंग करते हैं और हमें फोटोग्राफ्स और अपनी रिपोर्ट देते हैं कि कहाँ कहाँ कचरा है और उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और पैदल मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की। प्रशासन ने एक सामाजिक संस्था के साथ पैदल मार्ग से धाम तक 65 दुकानों पर QR कोड वाली बोतल बंद पानी दिया गया है। यात्रियों को इन बोतलों की खरीद पर 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। खाली बोतल वापस लाने पर यात्री को 10 रुपए वापस किए जा रहे हैं। साथ ही अगर यात्री बोतल को इधर उधर फेंक रहा है तो उसे एकत्रित करने वाले को भी 10 रुपए इनाम में दिए जा रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अभी तक 3000 खाली बोतलें एकत्रित की गई। इन बोतलों को जल्द रिसाइकल के लिए भेजा जाएगा। देखिए, इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रन किया जिसमें यात्री को 10 रुपए देने पड़ते हैं अगर वो बोतल पे QR कोड होता है और बोतल यूज करके वापस अगर कलेक्शन पॉइंट पर डिपॉजिट करे तो उसको वापस 100 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी पड़ी बोतल मिले तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए भेज सकता है। जिससे एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट होती है और हमारा जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो चमोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस वक्त की बड़ी खबर, होटल बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाला राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। अब तक 27 लाख की ठगी कर चुका है और श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ थाने में इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो चमोली में बद्रीनाथ धाम में होटल बुकिंग को लेकर ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया। काफी जो है टेक्निकल सर्वेलांस और जो ATMs में CCTV फुटेज थे उनके एनालिसिस से हमारे द्वारा जो है अभियुक्त को जो एक अभियुक्त है इनमें से हकीमुद्दीन, इसको थाना कामा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया भरतपुर से। और इसमें इसके द्वारा अपने अन्य जो साथ वाले हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो आगे की जो विवेचना है वो उसी हिसाब से हमारे द्वारा उसमें। केदारनाथ में दर्शन करने के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा और अभी तक के अपडेट के मुताबिक 82 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ में साल 2012 में 6 महीने में 72 यात्रियों की मौत हुई थी, लेकिन इस साल मात्र 1 महीने में मरने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 82 पहुंच गई है। मंगलवार को 2131 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार करवाया गया, जबकि 240 यात्रियों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई। ओपीडी में 78,740 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया, जबकि 4089 यात्रियों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और ऐसे में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने छात्रों का हुनर निखारने के लिए एक पहल शुरू की। श्रीनगर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के अलावा उनके हुनर को निखारने के लिए 17 जून से 5 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। निःशुल्क कैंप में छात्रों को कई रचनात्मक गतिविधियां करवाई जाएंगी। बच्चों को थिएटर, क्राफ्ट, पेंटिंग, योगा, कहानी आदि के गुर सिखाए जाएंगे और इसके जरिए बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा, ताकि बच्चों का भौतिक और बौद्धिक विकास किया जा सके। हमने क्राफ्ट्स रखे हैं, सुलेख रखे हैं, विभिन्न प्रकार की ड्राइंग, पेंटिंग, स्केच और बहुत सारे फॉर्म ऑफ आर्ट्स रखे हैं, थिएटर रखी है कि बच्चे
अपनी मन की भावना को बाहर कैसे बोले, अभिव्यक्ति की क्षमता का उसका विकास हो। और जो 5 दिवसीय हमारा ये वर्कशॉप होने जा रहा है, कैंप जो हम लगा रहे हैं उलार के नाम से, इसमें हम बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियां, भले ही हम क्योंकि शिक्षक हैं और 40 मिनट के पीरियड में हम बहुत सी चीजें बच्चों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। फिर आप इसमें पूरे उस टाइम में देखेंगे कि इसमें जो टीचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भले ही विषय अध्यापक किसी सब्जेक्ट के हों, लेकिन उनकी जो दक्षता है वो दूसरे विषय में ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीनगर गढ़वाल में आर्मी के ट्रक के नीचे आने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने आर्मी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से ही श्रीनगर कोतवाली आर्मी छावनी में तब्दील हो गई। लगातार आर्मी के बड़े अधिकारी श्रीनगर कोतवाली पहुंच रहे हैं। अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल एक्सीडेंट हुआ था, आर्मी के ट्रक से एक्सीडेंट होना बताया था, जो तहरीर के अनुसार है। उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसमें ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी और आगे कार्रवाई पुलिस आगे की जा रही है। सर, मुकदमा लिखाया गया है परिजनों के द्वारा? हाँ, परिजनों के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया। नैनीताल फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद अभिनेता अर्जुन कपूर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 30 दिनों की शूटिंग के बावजूद चेहरे पर मुस्कान से समझा जा सकता है कि यहाँ की पब्लिक कितनी अच्छी है। आपको बता दें, पहले भी कई फिल्मों की शूटिंग नैनीताल में की जा चुकी है और नैनीताल फिल्म बनाने के लिए अच्छी जगह है, ऐसा अर्जुन कपूर का कहना है। और इस दौरान वहां पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।